परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष के आधार पर राजयोग बनते हैं। अन्य ऐसा कोई सूत्र किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है ज्योतिष के अतिरिक्त जो कि आपके राजयोगों का वर्णन कर सके। राजयोग त्रिकोणों के माध्यम से बनते, केंद्रों के माध्यम से बनते। सर्वोत्तम कोटि का जो राजयोग होता है वो त्रिकोण के माध्यम से बनता है। दूसरे प्रकार का सेकंड नंबर का जो राजयोग है वो केंद्र और त्रिकोण के द्वारा बनता है। थर्ड नंबर का जो राजयोग है वो केंद्र के ही द्वारा बनता है, केंद्र का आपस में जब परिवर्तन होता है। और चौथे नंबर का जो राजयोग है जिसे हम सामान्य राजयोग कह सकते हैं या कह सकते हैं ठीक ठाक राजयोग है, ये केंद्र और त्रिकोण और त्रिक भावों के माध्यम से बनता है। और जो अति सामान्य है, सबसे गिरी हुई क्वालिटी का, उसे भी राजयोग कहते हैं। वो जो राजयोग बनता है वो 2, 3, 6, 8, 11 और 12 भावों के माध्यम से बनता है। तो जो पहले नंबर का जो राजयोग है जिसको सर्वोत्तम राजयोग कहा जाएगा। राजयोग का मतलब आपका धन, आपका वैभव, आपका मकान, आपके वाहन, आपका शरीर, आपका सम्मान, आपकी बुद्धि, आपकी एजुकेशन, आपके रिलेशन, ये सभी राजयोग में ही आते हैं। तो आज राजयोगों पर चर्चा है कि सर्वोत्तम जो राजयोग है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है, कि वो बनता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के द्वारा। कि पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठे और लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठे, तो ये उच्च कोटि का सर्वोत्तम राजयोग है। नवम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए और लगन का स्वामी नवम भाव में बैठे तो ये राजयोग उच्च कोटि का राजयोग है, सर्वोत्तम राजयोग है। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे और नवम का स्वामी पंचम भाव में बैठे तो ये सर्वोत्तम राजयोग है। जब 1, 5 और 9वें भाव का स्वामियों का आपस में जब परिवर्तन होता है तो वो उच्च कोटि का सर्वोत्तम राजयोग कहलाता है। व्यक्ति धार्मिक भी होगा, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी परिवार में जन्मा हो, चाहे अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा हो, चाहे वो अत्यंत धनवान परिवार में जन्मा हो, ये राजयोग हमेशा सफल होता है। लेकिन राजयोग में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे लग्नेश और पंचमेश का जो परिवर्तन है वो उच्च कोटि का राजयोग है। लग्नेश और भाग्येश का जो परिवर्तन है परस्पर, वो उच्च कोटि का राजयोग है। भाग्येश और पुत्रेश का जो आपस में परिवर्तन है वो उच्च कोटि का राजयोग, सर्वोत्तम राजयोग विद्वानों ने माना है। क्योंकि ये पहला भाव और 5वां भाव और 9वां भाव ये उच्च कोटि का राजयोग क्यों है? सबसे पहले ये जो भाव हैं ये धर्म त्रिकोण है, ये धर्म त्रिकोण है और धर्म ईश्वर है। ये राजयोग अगर ऐसा है, फर्स्ट भाव, पंचम भाव, नवम भाव,
तो ये धर्म के भाव हैं। तो अगर इनका परिवर्तन हुआ है तो व्यक्ति दयालु होगा, दानी होगा, परोपकारी होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, क्षमाशील होगा, समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला होगा, सद्मार्ग पर चलने वाला होगा, अहिंसा प्रिय होगा, संसार का शुभ चाहने वाला होगा, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने गांव का। ऐसा व्यक्ति जिसका त्रिकोण के द्वारा राजयोग बनता है, केवल त्रिकोणों के द्वारा, तो वो जातक का जीवन इस संसार में सफल जीवन कहलाता है। वो वस्तुतः देव कोटि का मनुष्य है, क्योंकि ये तीनों भाव धर्म भाव में, धर्म भावों को देव स्थान कहा जाता है। और प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव ही लक्ष्मी भाव हैं। ये लक्ष्मी के त्रिकोण भी हैं और ये धर्म त्रिकोण भी है। तो व्यक्ति लक्ष्मीपति होता है, लक्ष्मीवान होता है और समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है। दूसरे नंबर का जो राजयोग है, जो दूसरे नंबर पे आता है, पहले को कहते हैं अत्यंत शुभ राजयोग, सर्वोत्तम राजयोग। दूसरे पे आता है अतिशुभ राजयोग। ये त्रिकोण और केंद्र के माध्यम से बनता है। जिस प्रकार से कि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे, तो ये द्वितीय श्रेणी का राजयोग है। चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठे और लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे, ये अतिशुभ राजयोग है। लेकिन सेकंड नंबर का याद रखिए, नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठे, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे, तो ये द्वितीय श्रेणी का राजयोग है। यानी केंद्र और त्रिकोण का परिवर्तन हो जाना, उनके स्वामियों का एक दूसरे के हाउस में बैठना। जैसे दसम का स्वामी लगन में बैठा है और लगन का स्वामी दसम में बैठा है, तो ये राजयोग तो है, बहुत अच्छा अतिशुभ राजयोग है। लेकिन ये उतना वली राजयोग नहीं है जितना कि त्रिकोणों के द्वारा जो बताया गया है। तो यानी कि त्रिकोण का और केंद्र का जब परिवर्तन होता है तो वो द्वितीय श्रेणी का राजयोग है। तीसरी श्रेणी का राजयोग कौन सा है? जिसको शुभ कहते हैं। एक अत्यंत शुभ पहले नंबर का हुआ, दूसरे नंबर का अतिशुभ हो गया, तीसरे नंबर का हो गया शुभ, जिसको कहेंगे अच्छा राजयोग। यदि केंद्र का स्वामी केंद्र में परिवर्तन कर लेता है, जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठे, लगन का स्वामी सप्तम में बैठे, चतुर्थ का दसम में बैठे और दसम का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे, तो ये तीसरे नंबर का राजयोग। राजयोग तो है लेकिन इसकी तीसरे नंबर की श्रेणी है। चतुर्थ का स्वामी सप्तम में बैठे, सप्तम का चतुर्थ में बैठे, दसम का सप्तम में बैठे, सप्तम का दसम में बैठे, राजयोग तो है, इसको भी राजयोग कहेंगे। जो केंद्र के, केवल केंद्र के माध्यम से बनता है, केंद्र का जो परिवर्तन है उसके माध्यम से जो राजयोग बनता है, केंद्र का केंद्र में परिवर्तन हो जाना, वो तीसरी श्रेणी का राजयोग है। चौथे नंबर का जो राजयोग है वो सामान्य राजयोग है, जिसको कहते हैं ठीक ठाक राजयोग है। कुछ से कुछ अच्छा है, इसको कहते हैं ठीक ठाक राजयोग। जैसे कि केंद्र या त्रिकोण का परिवर्तन तो तीसरे नंबर का राजयोग है, लेकिन इन्हीं के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए और द्वितीय का चतुर्थ में बैठ जाए, तो ये सामान्य राजयोग है, चौथे नंबर का है। जैसे कि 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव का 11वें भाव में बैठ जाए, दोनों ही धन के स्थान हैं, तो ये राजयोग तो है, लेकिन ये चौथी श्रेणी वाला राजयोग है। जिस प्रकार से कि लाभ स्थान का स्वामी पंचम में बैठ जाए, पंचम का स्वामी लाभ स्थान में बैठ जाए, यानी एकादशेश का और पंचमेश का आपस में परिवर्तन हुआ है, तो ये सामान्य राजयोग है,
ठीक ठाक कहेंगे चौथे नंबर पे आता है। जिस प्रकार के छठवें का स्वामी आठवें में बैठ जाए, आठवें का स्वामी छठवें में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग तो है, लेकिन ये चौथे श्रेणी में आता है। ये भी हमको याद रख लेना चाहिए। जितने भी विपरीत राजयोग हैं, ये सभी जो राजयोग हैं वो राजयोग तो कहलाएंगे, उनको राजयोग ही कहेंगे ज्योतिष की भाषा में। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे तो इनका वजन बहुत कमजोर हो जाता है, चौथे नंबर पे आ जाते हैं ना। और जो अति सामान्य है, जो पांचवें नंबर पे आता है, वो दूसरे का स्वामी तीसरे में बैठ गया, तीसरे का दूसरे में बैठ गया, तीसरे का छठवें में बैठ गया, छठवें का तीसरे में बैठ गया, 6-8 का परिवर्तन हो गया, 8-12 का परिवर्तन हो गया। तो ये जो राजयोग हैं ये पांचवें नंबर वाले हैं, जो अत्यंत सामान्य है। इसमें कोई विशेष लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है ये। लेकिन ये जितने भी राजयोग हैं, जो अत्यंत शुभ राजयोग है, जो फर्स्ट नंबर पे आता है, जो त्रिकोणों के स्वामियों से बनता है, केवल त्रिकोणों के स्वामी आपस में परिवर्तन करते हैं। दूसरे नंबर का राजयोग है, जो उत्तम राजयोग अति शुभ कहलाता है, वो केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का परिवर्तन है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो तीसरा भाव, छठवां भाव, दूसरा भाव, 11वां भाव, केंद्र और त्रिकोण, इनका संबंध बन जाए तो वो तीसरे नंबर पे आ जाता है। लेकिन ये राजयोग उच्च कोटि वाले हों, दूसरे नंबर वाले हों, तीसरे नंबर वाले हों, चौथे नंबर वाले हों, सबसे पहले जो ग्रह राजयोग बना रहा है उसको हमें ये देखना है कि इसकी नवांश में क्या स्थिति है उस ग्रह की। चाहे वो त्रिकोणों के माध्यम से बनना है, चाहे वो केंद्र के माध्यम से बनना है, चाहे वो फर्स्ट नंबर का है, द्वितीय नंबर का है, तीसरे नंबर का है, चतुर्थ नंबर का है, पंचम नंबर का है। ये राजयोग जैसे भी हैं ये फल तभी देंगे, अच्छे वाले और सामान्य वाले, कि जब ये बली होंगे। यदि इनमें राजयोग बनाने वाला ग्रह कोई अस्त हो जाए, या कोई नीच का हो जाए, या पाप पीड़ित हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए, तो ये फल नहीं दे पाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि जो पंच महापुरुष योग है, शनि अगर मकर या कुंभ या तुला राशि का जब केंद्र में बैठता है तो पंच महापुरुष योग बना देता है जन्म कुंडली में। लेकिन क्या ये पंच महापुरुष में जो शिष्य नाम का योग जो शनि ने बनाया, मकर कुंभ या तुला राशि में बैठने से, उस शनि को आपको नवांश में भी देखना पड़ेगा। यदि वो शनि जिसने आपको शिष्य महापुरुष योग बनाया था वो यदि नवांश में शत्रु राशि का हो गया, नीच राशि का हो गया, तो वो आपका पंच महापुरुष योगों में से जो शिष्य योग शनि ने बनाया था वो आपको फल देने वाला नहीं है। तो ग्रह नवांश में देखना आवश्यक है। बिना नवांश में देखे यदि आप किसी राजयोग का फलादेश कर रहे हैं तो वो सत्य नहीं हो सकता है। जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, चाहे वो त्रिकोणों के राजयोग हैं, चाहे वो केंद्र के राजयोग हैं, चाहे वो केंद्र त्रिकोण के राजयोग हैं, चाहे वो दूसरे और एकादश भाव के द्वारा, छठवें भाव के द्वारा, कि दूसरा भाव, छठवां भाव और एकादश भाव, ये भी तो अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं, धन तो ये भी देते हैं। अगर केंद्र के जो भाव हैं वो विष्णु स्थान है तो त्रिकोण के जो भाव हैं वो लक्ष्मी भाव हैं, और दूसरा, छठवां और 11वां भाव ये भी धन त्रिकोण है, इनका भी धन के साथ संबंध है। तो ये राजयोग फलीभूत कितने % होंगे, कितना फल देंगे, इसको सही और सटीक समझने के लिए सभी को उन ग्रहों को जो राजयोग बनाते हैं उनको नवांश में अवश्य देख लेना चाहिए। मित्रों, आज का प्रकरण यही संपन्न करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय।